हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। लेकिन इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंच तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से अपने पंच तत्वों को पहचान सकते हैं और उनको बैलेंस कर सकते हैं, तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पंच तत्व और पंच इंद्रियों के बारे में। पंच तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये हमारे पंच तत्व हैं और हमारा शरीर इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां चक्षु, रसना, घ्राण, कर्ण और स्पर्श इंद्री। हमारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स हमारी 5 इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। यानी हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व डिस्टर्ब है और हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ ज्योतिषीय योग भी हों तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी आंखों में कोई समस्या है, यानी अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है या आपकी आंखों में किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस है। इसी तरह अगर हमारे सूंघने की शक्ति में कोई प्रॉब्लम है, हम ठीक तरीके से चीज़ों को सूंघ नहीं पाते, हमें स्मेल के बारे में पता ही नहीं चल पाता, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। और इसी तरह अगर हमें किसी टेस्ट के बारे में पता नहीं चलता, हम चीज़ों को टेस्ट में पहचान नहीं पाते या फिर हमें उनके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता कि वो टेस्ट में बहुत अच्छी हैं या खराब हैं, हम इस तरह की जजमेंट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अगर आपके कान में कोई समस्या है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई स्पेस एलिमेंट की डिस्टरबेंस है। और इसी तरह अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कहीं आपकी जो स्किन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ईचिंग की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी धब्बे हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्या वो एयर एलिमेंट को दिखाती है। यानी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपनी इंद्रियों के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन एलिमेंट्स को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने हाथ की 5 उंगलियों के हिसाब से अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप इसे 5 एलिमेंट और 5 इंद्रियां मानकर अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करिए। जैसे हमारा ये अंगूठा है, इसको हम फायर एलिमेंट कहेंगे। इस उंगली को हम एयर एलिमेंट का नाम देंगे। ये हमारा स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करेगा। ये उंगली हमारी अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेगी और ये उंगली हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करेगी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसको बढ़ाना है, तो आप उसको इस तरह से प्रेशर दीजिए। आपको वाटर एलिमेंट बॉडी में बढ़ाना है तो आप वाटर एलिमेंट के लिए इस तरह से आप मुद्रा बनाइए। अगर आपको अपनी बॉडी में स्पेस एलिमेंट को बढ़ाना है तो आप स्पेस एलिमेंट के लिए इस तरह से मुद्रा बनाइए। आप इसका मतलब है कि आप अपने अंगूठे से अपने जो टॉप पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर डालिए। इस तरह करने से वो एलिमेंट बढ़ जाता है और जिस एलिमेंट को आपने कम करना है उस एलिमेंट को कम करने के लिए आप इस तरह से मुद्रा बनाइए। यानी अगर आप अपनी बॉडी में वाटर एलिमेंट कम करना चाहते हैं तो इस तरह से दबाइए। अगर आप अपनी बॉडी में स्पेस एलिमेंट को कम करना चाहते हैं तो वो इस तरह से मुद्रा बनाइए। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर अपने एलिमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन एलिमेंट्स के कम या ज़्यादा होने पर आपको क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।